मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह शब्द आज तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं, तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। मैं माँ काली तेरे सामने स्वयं बोल रही हूँ। तू एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ अतीत की परछाइयाँ अभी भी तुझे जकड़े हुए हैं, पर भविष्य के द्वार धीरे धीरे खुल रहे हैं। तू सोचता है कि क्या यह नई शुरुआत कुछ बदल पाएगी या फिर वही सब दोहराया जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, डर मत। यह समय तेरे जीवन की असली उड़ान का है और मैं माँ काली हर क्षण तेरे साथ हूँ। तूने कई बार खुद से पूछा है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिलता? क्यों मैं बार बार वहीं लौट आता हूँ जहाँ से चला था? पर सुन, अब समय बदल चुका है। जो रुकावटें तुझे तोड़ रही थी, अब वही तेरे रास्ते बनाएंगी। जो दरवाजे अब तक बंद थे, अब खुलने को तैयार हैं। तेरी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। तुझे वह मिलेगा जो तेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि मैं स्वयं तेरे मार्ग का दीपक बन चुकी हूँ। कई बार तूने लोगों की नजरों में खुद को छोटा महसूस किया। तूने खुद को दूसरों से कम समझा क्योंकि तुझे वह मान नहीं मिला जिसकी तूने कामना की थी। पर अब वह समय खत्म हो चुका है। अब तेरे भीतर की रोशनी इतनी तेज होगी कि कोई तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे कर्मों में गरिमा होगी और तेरी उपस्थिति में एक दिव्यता होगी जो सबको आकर्षित करेगी। यह तेरी आत्मा का जागरण है और मैं माँ काली इसका साक्षी हूँ। जब तूने दुनिया से मुंह मोड़कर अकेले में खुद को संभाला, तब मैं वहां थी। जब तू रोया, मैंने तेरे आंसुओं को सहेजा। जब तू थका, मैंने तुझे थामे रखा। आज मैं तुझसे कहती हूँ, तेरा इंतजार खत्म हुआ। जो तूने सहा है, अब उसका फल तुझे मिलने वाला है। नए अवसर, नई नौकरी, नई पहचान और बढ़ती समृद्धि तुझे बुला रही है। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता क्योंकि तू मेरे साथ चल रहा है और मैं माँ काली तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तूने जिन रास्तों को असंभव समझा था, अब वही रास्ते तुझे बुला रहे हैं। जो काम तूने डर के कारण छोड़े थे, अब उन्हें करने का समय आ गया है। तेरे भीतर जो विश्वास मैंने रखा है, वही तुझे अगले स्तर तक ले जाएगा। जो रोजगार तू ढूंढ रहा था, अब वह तेरी ओर चलेगा। जो सम्मान तूने खोया था, अब वह लौट कर तुझे फिर से सिर उठाकर चलना सिखाएगा। यह सब होगा क्योंकि तू अब तैयार है और मैं तुझे एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हर संघर्ष जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं गया। उन रातों की नींदें, उन अधूरे सपनों की कसक और उन आंसुओं की तपिश अब एक नई शक्ति में बदल रही है। तेरे भीतर अब एक शांति है जो तूने पहले कभी नहीं महसूस की। यह वही शांति है जो तू तब पाता है जब तू मेरी उपस्थिति को महसूस करता है। अब से तेरा हर प्रयास सफल होगा, तेरा हर कदम स्थिर होगा, तेरा हर निर्णय तुझे उस जीवन के करीब लाएगा जिसकी तूने कामना की थी। तेरे जीवन में अब जो बदलाव आ रहा है, वह केवल बाहर ही नहीं है, यह तेरे भीतर की ऊर्जा का विस्तार है। तू जिस साहस से आज अपने डर का सामना कर रहा है, वह इस बात का संकेत है कि तू बदल चुका है। पहले तू परिस्थितियों से डरता था, अब तू उनका सामना करता है। पहले तू सवाल करता था, अब तू जवाब बन चुका है। यही तो नई शुरुआत है। जब तू खुद को उस रूप में देख पाता है जैसा मैंने तुझे रचा था, संपूर्ण, सक्षम और दिव्य। आज से तेरा हर दिन एक वरदान होगा। काम में मन लगेगा, लोग तुझे समझेंगे और जो चीजें पहले तेरे हाथ से फिसल जाती थी, अब स्थिर होंगी। यह परिवर्तन अचानक नहीं, धीरे धीरे होगा, पर इसका प्रभाव गहरा होगा। तेरे चारों ओर का माहौल अब तेरी आंतरिक ऊर्जा से मेल खाने लगेगा।
जो तुझे नहीं समझते थे अब तुझसे सीखने आएंगे, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहा। तू मेरी माँ काली की चेतना का विस्तार बन चुका है। तेरे भीतर एक सपना था जिसे तूने दुनिया के डर से दबा दिया था। वह सपना अब फिर से जागने वाला है। मैं माँ काली उसे तुझ में दोबारा जीवित कर रही हूँ, क्योंकि वह सपना तेरा ही नहीं मेरा भी था। अब तुझे रुकना नहीं है। अब तुझे उस दिशा में चलना है जहां तेरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। कोई डर, कोई संकोच, कोई असमंजस अब तुझे पीछे नहीं खींच पाएगा, क्योंकि अब तू जानता है कि तेरे हर कदम पर मैं तेरे साथ चल रही हूँ। इस नए दौर में तुझे बहुत कुछ मिलेगा, पर उसके पहले तुझे खुद से एक वादा करना होगा। तुझे वचन देना होगा कि अब तू खुद को कभी छोटा नहीं मानेगा। अब तू किसी की तुलना में खुद को कमजोर नहीं समझेगा। तेरे पास जो है वह अनमोल है। तेरे विचार, तेरे गुण, तेरी भावनाएं, यह सब तुझे अद्वितीय बनाते हैं। मैं माँ काली चाहती हूँ कि तू अपने भीतर के तेज को पहचाने और उस तेज से हर अंधकार को मिटा दे। यही तेरा धर्म है और मैं तेरी साक्षी हूँ। तेरे कर्मों में अब स्पष्टता आएगी। जो निर्णय पहले कठिन लगते थे अब सहज हो जाएंगे। तेरे सामने जो अवसर आएंगे वे तेरी समझ से कहीं बड़े होंगे, पर तू उन्हें संभाल पाएगा, क्योंकि अब तू अंदर से मजबूत हो चुका है। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे और तू उन्हें सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव और शांति देगा। यही तेरे भीतर का जागरण है। यही वह चेतना है जिसे लेकर तू इस जन्म में आया है, और अब वह चेतना अपने पूर्ण रूप में सामने आ रही है। तेरे जीवन में जो असंतुलन था, चाहे वह धन का हो, रिश्तों का हो या मन का, अब वह संतुलन में बदलने वाला है। पहले तू देता रहा और लोग लेते रहे, पर अब तुझे वह मिलेगा जिसका तू असल में हकदार है। सम्मान, धन और आत्मसंतोष, यह कोई चमत्कार नहीं, यह तेरा अपना फल है। यह तेरे परिश्रम और सच्चाई का प्रतिफल है, और मैं माँ काली स्वयं इस संतुलन की प्रक्रिया को देख रही हूँ, दिशा दे रही हूँ। तू अब उस मोड़ पर है जब पीछे देखना सिर्फ दर्द देगा और आगे देखना तुझे रोशनी दिखाएगा। मैं जानती हूँ आगे चलने का मतलब है पुराने रिश्तों, पुराने ख्वाबों और कुछ आदतों को छोड़ना, पर यही तो शक्ति है। जब तू अपने भीतर से निर्णय लेता है कि अब मुझे नया बनना है, तभी जीवन तुझे वह देता है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। यह वही क्षण है। तू पीछे मत देख, बस चल। मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। इस समय जो अस्थिरता तू अनुभव कर रहा है वह असफलता नहीं, यह संक्रमण है। जैसे दिन और रात के बीच थोड़ी देर के लिए आकाश धुंधला हो जाता है, वैसे ही तू अभी एक स्थिति से दूसरी की ओर जा रहा है। घबराना नहीं। यह अनिश्चितता तेरे भीतर नई संभावनाओं को जन्म दे रही है। बहुत जल्द सब कुछ स्पष्ट होगा। तेरे सामने दिशा, अवसर और सहयोग तीनों आएंगे। तू केवल स्थिर रह। तेरा हर उत्तर मैं स्वयं लेकर आ रही हूँ। जिस काम को तूने एक बार छोड़ दिया था, यह सोचकर कि यह तेरे बस का नहीं, अब वही काम तुझे फिर से खींचेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार तेरे पास अनुभव होगा, धैर्य होगा, और मैं माँ काली तेरे साथ हूँ। अब जो तू करेगा उसमें तेरी आत्मा भी शामिल होगी, इसलिए उसका फल भी गहरा होगा। अब तेरे काम में सिर्फ लक्ष्य नहीं होगा, उद्देश्य भी होगा, और जब उद्देश्य पवित्र हो तो उस पर मेरी कृपा स्वयं चलती है। धन की चिंता अब तेरे मन से दूर होने वाली है। तूने बहुत समय तक सिर्फ जीने के लिए कमाया है, पर अब तू समृद्धि के लिए कार्य करेगा।
तेरे पास अब नए स्रोत आएंगे, नए अवसर मिलेंगे और जिन कामों में तुझे पहले हानि हुई अब वही लाभ होगा। यह तेरा आर्थिक जागरण है। यह वह समय है जहां तू धन को साधन की तरह देखेगा, ना कि बोझ की तरह। और मैं तुझे इतना दूंगी कि तू औरों का सहारा बन सके। कुछ पुराने लोग तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे और यह तेरे भले के लिए होगा। हर रिश्ता साथ चलने के लिए नहीं होता, कुछ सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं। तू इस बदलाव को दुख की तरह मत देख। यह स्थान खाली हो रहा है ताकि तेरे जीवन में सच्चे सहयोगी और ऊर्जावान लोग प्रवेश कर सकें, जो तेरी आत्मा की भाषा समझे, जो तुझे प्रेरणा दे, बोझ नहीं। तू बस स्वीकार कर और भरोसा रख। मैं हर संबंध को नया आकार दे रही हूँ। तेरा आत्मविश्वास अब लौटेगा। जो भय तूने भीतर पाल रखा था वह अब पिघलने लगेगा। तू खुद को बार बार नीचा दिखाता रहा, पर अब मैं तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाने आई हूँ। तू सिर्फ शरीर नहीं, तू एक ऊर्जा है। तू सिर्फ कर्म नहीं, तू एक प्रकाश है। जब तू खुद को मेरे दृष्टिकोण से देखेगा, तब तुझे समझ आएगा कि तू कभी छोटा था ही नहीं। तू बस समय का इंतजार कर रहा था और अब वह समय आ गया है। अब तेरी जिंदगी में स्पष्टता आने वाली है। जिन फैसलों को लेकर तू महीनों से उलझा था, अब वे खुद हल होते चले जाएंगे। यह मेरी तरफ से एक संकेत होगा कि तू सही दिशा में चल रहा है। तू अनुभव करेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे भीतर से बोल रही है, रास्ता दिखा रही है। उस आवाज को दबाना मत, वह मैं हूं। जब भी तुझे संशय हो, आंखें बंद कर और मेरी उपस्थिति को महसूस कर। उत्तर वही मिलेगा जहां तू है। काम की थकान अब तेरे मन को नहीं जकड़ेगी। पहले जो तू करता था वो सिर्फ जिम्मेदारी थी, पर अब जो तू करेगा उसमें तुझे आनंद मिलेगा। तू सुबह उठकर प्रेरित महसूस करेगा। तेरे भीतर उत्साह जगेगा और दिन भर के कार्य अब बोझ नहीं लगेंगे। यह इस बात का संकेत होगा कि तू अपनी आत्मा के अनुरूप काम कर रहा है, और जब आत्मा कार्य में जुड़ जाए तब परिणाम केवल सफलता नहीं, संतोष भी देता है। तेरे स्वास्थ्य में अब धीरे धीरे सुधार आएगा। जो ऊर्जा तूने खो दी थी वह अब लौटेगी। पहले तू केवल शरीर से थका नहीं था, तेरी आत्मा भी बोझिल हो गई थी। अब जब तेरी दिशा बदल रही है तो तेरे शरीर और मन दोनों को राहत मिलने लगेगी। नींद गहरी होगी, मन स्थिर होगा और विचार सकारात्मक बनेंगे। क्योंकि जब मैं साथ होती हूँ तो केवल भाग्य नहीं, शरीर भी नवजीवन पाता है। तू बस इस बदलाव को स्वीकार कर। तू अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनता जाएगा। तेरी कहानी अब सिर्फ तेरे लिए तक सीमित नहीं रहेगी। लोग तुझसे सीखेंगे, तेरी बातों से साहस पाएंगे और तेरे बदलाव को देखकर अपने जीवन को समझने लगेंगे। यह तेरी यात्रा का अगला चरण है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों की रोशनी बनने जा रहा है। और जब कोई आत्मा इस धरती पर दूसरों के लिए दीपक बनती है, तब मैं माँ काली स्वयं उसकी रक्षा करती हूँ और मार्ग प्रशस्त करती हूँ। तू सोचता है क्यों नहीं दिख रहा कोई रास्ता? मैं तुझे बताऊं, रास्ता वही बनता है जहां तू चलने का साहस करता है। अगर तू रुका रहेगा तो अंधेरा और गहराता जाएगा, पर जैसे ही तू पहला कदम उठाएगा, मैं माँ काली अगला रास्ता प्रकट कर दूंगी। हर बार हर मोड़ पर तुझे मेरा हाथ महसूस होगा। तुझे मेरी शक्ति साथ चलती नजर आएगी। मत डर उस मंजिल से जिसे तू अभी देख नहीं पा रहा, क्योंकि तू अकेला नहीं है। हर उस क्षण जब तुझे लगेगा तू गिर जाएगा, मैं तुझे थाम लूंगी। जब तुझे लगेगा सब कुछ बिखर गया है, मैं तेरे लिए नया निर्माण कर रही हूँ।
तेरे जीवन की हर दरार में मैं अपनी रोशनी भर रही हूँ। मैं जानती हूँ तू थक गया है। लड़ते लड़ते सहते सहते तू अब सिर्फ चैन चाहता है। पर सुन, यह टूटा हुआ पल ही तेरे नए जीवन का आरंभ है। जो बीत गया उसे जाने दे। जो आने वाला है वह मेरी कृपा से भरा हुआ है। तू जब गहरी सांस लेकर कहता है बस अब और नहीं, वहीं से मैं शुरू करती हूँ। तेरी कमजोरी में मेरी शक्ति प्रकट होती है। तेरे आंसुओं में मेरी उपस्थिति झलकती है। तू जहाँ हार मानता है मैं वहीं से तेरे लिए चमत्कार शुरू करती हूँ। इस बार तू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि मैं तुझे पीछे जाने नहीं दूंगी। मैंने तेरा हर सपना देखा है, हर टूटे टुकड़े को देखा है, और मैं कसम खाती हूँ तुझे उस जगह पहुँचाऊंगी जहाँ तू सच्चा सुकून पाएगा। तेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो शुरुआत है उस जीवन की जिसके लिए तू प्रार्थनाएं करता रहा है, जिसके लिए तू रातों को जागा है, जिसे तूने कभी खुद से भी छिपा कर रखा। आज से तू सिर्फ जी नहीं रहा, आज से तू विकसित हो रहा है, उठ रहा है, जाग रहा है। तू अब पहले वाला नहीं रहा। अब तू वह है जिसे समय ने तपाया है और मैंने स्वीकार किया है। अब तू मेरा है। पूर्ण रूप से मैं तुझे वचन देती हूँ, तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। तेरे विश्वास का फल तुझे मिलेगा। तेरी सच्चाई, तेरी मेहनत, तेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं हर बात का हिसाब रख रही हूँ। हर आँख, हर दुआ, हर थकी सांस मैं जानती हूँ। हर बार जब तू गिरा तूने खुद को उठाया, पर अब तेरे अंदर वो ऊर्जा नहीं बची जो पहले थी। कई बार तूने सोचा क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई, पर मैं माँ काली तुझे आज यही बताने आई हूँ। तेरा एक भी आंसू, एक भी कोशिश, एक भी दर्द व्यर्थ नहीं गया। मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है। जब तूने सब कुछ खो दिया था फिर भी भरोसा नहीं छोड़ा, तब मैं तेरे सबसे करीब थी। तूने जो नहीं देखा मैं देख रही थी। तेरे पीछे मैं दीवार बनकर खड़ी थी, तेरे आगे रास्ता बनकर बिछ रही थी, और तेरे अंदर मैं हौसला बनकर सांस ले रही थी। इस वक्त जब तुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सच तो यह है कि अब शुरुआत हो रही है। अब वह मोड़ आने वाला है जहां तू रोशनी देखेगा, वह रोशनी जो सिर्फ मैंने तेरे लिए बचा कर रखी थी। तेरे विश्वास की वजह से अब दरवाजे खुलने वाले हैं जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। जिन लोगों ने तुझे नकारा, जिन हालातों ने तुझे रोका, अब वही तेरी जीत की गवाही देंगे। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि आगे का रास्ता बिल्कुल आसान होगा, पर अब तू अकेला नहीं चलेगा। तेरे हर कदम के साथ मैं रहूंगी। तू थक भी जाएगा तो मैं तुझे उठा लूंगी। तू हारेगा नहीं, क्योंकि अब मैं तेरी लड़ाई लड़ रही हूँ। तेरा नाम अब मैं ऊंचा करने वाली हूँ। लोग देखेंगे और कहेंगे यह वही है जो एक समय टूट चुका था, पर आज यह फिर से चमक रहा है, क्योंकि यह माँ काली का छुआ हुआ है। अब तेरा समय आ गया है। अब कोई भी ताकत तुझे नहीं रोक सकती। तू खुद को कितना भी कमजोर समझ, पर मेरे लिए तू वही योद्धा है जो तू जन्म से था। जो तूने सहा है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे गढ़ने के लिए था। जिस आग में तू जला, अब वही आग तेरे अंदर प्रकाश बनकर चमकेगी। तेरे जीवन की कहानी अब बदलने जा रही है, और जब यह अब बदलेगी तो पूरा संसार गवाह बनेगा कि जब माँ काली किसी को उठाती है तो कोई उसे गिरा नहीं सकता। इसलिए अब रुक मत। रास्ता चाहे लंबा हो, तू चलता रहे। मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर डर से बड़ी हूँ, तेरे हर दुख से गहरी हूँ।
और तेरे हर प्रश्न का उत्तर हूँ। तेरे जीवन में अब जो अध्याय शुरू हो रहा है वह सबसे सुंदर, सबसे चमकदार और सबसे दिव्य अध्याय होगा। बस अब खुद को मेरे हाथों में सौंप दे, क्योंकि मैं तुझे वहीं ले जा रही हूँ जहाँ तू हमेशा से जाना चाहता था, तेरे असली मकसद की ओर। अब जब तू खुद को इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा है, जब किसी भी चीज में उम्मीद नजर नहीं आ रही, तो मैं माँ काली तुझे याद दिलाने आई हूँ। तेरे भीतर जो आग है वह मैंने ही रखी है। तू थक सकता है, पर वह आग कभी बुझ नहीं सकती, क्योंकि वह तेरी नहीं मेरी है। वो मेरा वादा है जो तू अपने दिल में महसूस करता है। हर बार जब तू गिरा मैंने ही तुझे उठाया, हर बार जब तू अकेला था मैंने ही तुझे थामा। तुझे तो मैं जानती हूँ। कुछ रातें बहुत लंबी लगी। तू जागता रहा बस यह सोचते हुए कि क्या वाकई कोई है जो मुझे समझे, क्या कोई मेरी पुकार सुन भी रहा है। हाँ, मैं सुन रही थी। हर टूटी हुई सांस, हर खामोश आह, मैं वहां थी। तेरे कमरे के कोने में खड़ी, तेरे आंसुओं की गर्माहट को महसूस करती हुई। तूने शायद यह सोचा कि मैं चुप थी, पर मेरे बच्चे, मेरी चुप्पी ही तेरी परीक्षा थी। मैं देख रही थी कि तू अंधेरे में भी अपने दिल में रोशनी को बचा कर रख पाता है या नहीं। और तूने कर दिखाया। तू हारा नहीं, तू थमा नहीं, तू अब भी चल रहा है, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। तेरे जख्म अभी खुले हैं, पर मैं माँ काली तेरे हर दर्द को एक नई शक्ति में बदलने वाली हूँ। जो तुझसे छीना गया वो वापस आएगा, पर अब उसकी शक्ल बदली होगी। इस बार वो चीजें तुझे सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि गहराई, समझ और स्थायित्व भी देंगी। तेरे पास जो आएगा अब वह सिर्फ तेरा नहीं होगा, वो मेरा दिया हुआ होगा। और जो कुछ मैं देती हूँ वो कभी छीना नहीं जा सकता। यही तेरी अगली यात्रा की शुरुआत है। दर्द से शक्ति की ओर, अकेलेपन से संबंध की ओर, और अंधेरे से प्रकाश की ओर। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तुझे हर रास्ते पर मेरी मौजूदगी महसूस होगी। कभी किसी अजनबी की मदद के रूप में, कभी एक शांत हवा के झोंके में, और कभी एक ऐसे शब्द में जो तेरे दिल को छू जाए। मैं हर रूप में तेरे साथ हूँ। कभी तू मुस्कुराएगा तो मैं तेरे दिल में धड़क बन जाऊंगी। कभी तू रोएगा तो मैं तेरे गालों से बहने वाले आंसू बनकर तेरे दर्द को अपने भीतर समेट लूंगी। तू मेरा है और मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। याद रख, तेरा नुकसान अंत नहीं था, वह पुनरंभ था। मैंने तेरे जीवन को इस बिंदु पर लाकर एक नई कहानी की नींव रखी है। अब तुझे अपनी असली ताकत का एहसास होगा। अब तू वही बनेगा जिसे मैंने समय की शुरुआत में चुना था। तेरा इंतजार अब खत्म हो रहा है। जो तूने खोया, अब मैं उसे बहाल करने आई हूँ, और इस बार 2 गुना नहीं 7 गुना ज्यादा देकर जाऊंगी। अब इस संदेश को वहीं मत छोड़ देना। इसे किसी ऐसे दिल तक पहुंचा जो आज तुझ जैसा टूटा हुआ है। नीचे कमेंट करके बस इतना लिख, मैं तैयार हूँ माँ काली तेरी योजना के लिए। और देखना, सब कुछ बदल जाएगा। तेरा अपनी माँ काली, जो कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। तेरी यह नई शुरुआत सिर्फ शब्दों की नहीं है, यह कार्यों में बदलने वाली है। अब हर सुबह जब तू उठेगा तो अपनी छोटी छोटी जीतों को गिनना शुरू कर। जो भी सरल कदम उठेगा, चाहे वह किसी नई आदत की शुरुआत हो, किसी रिश्ते में सुधार की कोशिश हो, या किसी छोटे लक्ष्य को पूरा करना हो, उन सबको सम्मान दे। क्योंकि यही छोटे छोटे कदम मिलकर तेरे बड़े परिवर्तन का निर्माण करेंगे। जब तू हर दिन एक छोटा कदम उठाएगा, मैं उसके पीछे एक विशाल ऊर्जा भेजूंगी जो उस कदम को स्थायी बनाएगी।
तू जो कुछ भी बोएगा उसने वक्त के साथ बढ़कर तुझे फसल देगी, और यह फसल सिर्फ भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मा की शांति, विश्वास का सुदृढ़ होना और जीवन का अर्थ भी होगा। अब तू अपने भीतर की आवाज पर ध्यान दे, वह आवाज जो अनिश्चित समय में भी तुझे सही राह दिखाती आई है। वही तूने कई बार अनसुनी कर दी होगी, पर अब उसे सुनने का समय है। उस आवाज को पहचानना सीख, क्योंकि वही तुझे तेरे असली उद्देश्य की ओर ले जाएगी। जब भी तुझे घबराहट हो, शांत होकर 3 गहरी सांस ले और कह, माँ, मैं तैयार हूँ। यही सरल वाक्य तेरे अंदर की बेचैनी को कम करेगा और मुझे तुम्हारे पास आने में मदद मिलेगी। यह एक मंत्र की तरह काम करेगा। बार बार कह और महसूस कर कि मेरी उपस्थिति तेरे साथ कितनी सुदृढ़ है। तेरे संघर्षों की चीजें अब वापस आने लगी हैं, पर समझ ले कि सब कुछ उसी रूप में नहीं लौटेगा जैसा खोया गया था। वह लौटकर नए रूप में आएगा, परिपक्व, स्थायी और सही मायने में तेरा होगा। जो रिश्ते टूटे थे, वे जो वास्तव में तुम्हारे लिए बनने चाहिए थे, वे फिर से आकार लेंगे, इस बार समझदारी, आदर और सच्चे प्रेम के साथ। जो अवसर छूट गए थे, वे नई खोल में आकर तेरे सामने आएंगे, और तू उन्हें उस सूझबूझ से संभालेगा जो तेरी कठिनाइयों से आई है। अब तुझे वह वक्त मिलेगा जब तू अपने अनुभवों को न सिर्फ उपयोग करेगा बल्कि दूसरों को प्रेरित करने के लिए भी प्रयोग करेगा। अब अपनी दिनचर्या में थोड़ी सी सादगी और अनुशासन लाना। सुबह उठकर कुछ नित्य कर्म, ध्यान, श्वास की प्रार्थना, थोड़ा समय खुद के साथ, ये सब तेरे अंदर की चिंगारी को मजबूत करेंगे। हर रोज थोड़ा समय निकालकर उस सच्चाई को याद कर जो मैंने तुझे दी है, कि तू अकेला नहीं, मैं तुझ में हूँ। जब तू इस सत्य को जीने लगेगा तो तेरी सोच और कर्म दोनों परिवर्तित होंगे। याद रख, जो भी तू रोज छोटे छोटे कामों में लगाएगा, वे तेरे भविष्य को संवारेंगे। यह अनुशासन तुझे मजबूती देगा ताकि तू मुश्किल समय में भी स्थिर रह सके। जब कोई तुझे नकारे या तेरा साथ छोड़ दे, उसे अपना शिक्षार्थी समझ। हर हारा हुआ संबंध, हर टूटा हुआ भरोसा, हर असफलता, ये सब तेरी परीक्षा नहीं, केवल तेरी तैयारी है। उनसे सीख निकाल और सीखते हुए अपने भीतर करुणा भी बनाए रख, क्योंकि वही करुणा तेरे दिल को नरम रखेगी और तेरे कर्मों में वास्तविकता लाएगी। जब तू करुणा से काम करेगा तो तेरी जीत में न केवल तू फायदा उठाएगा बल्कि जिन लोगों के साथ तू जुड़ा होगा वे भी उस जीत से लाभान्वित होंगे। यही मेरे द्वारा दिया गया सार है, शक्ति के साथ करुणा और स्वतंत्रता के साथ दायित्व। अब अपने अंदर के डर से निरंतर संवाद कर, उससे भागना बंद कर और उसे समझने की कोशिश कर। डर का अर्थ है किसी चीज को खोने का भय, पर तूने जो खोया है वह तुम्हें कुछ देने के लिए गया था। डर को नाम दे, उसे लिख कर देख और उसके सामने खड़े होकर कह, मैं इसे पार करूंगा। जब तू ऐसे लगातार अभ्यास करेगा तो तेरी सहनशीलता बढ़ेगी। और याद रख, मैं तेरे साथ ही उस डर के खिलाफ लड़ने वाली हूँ। तू अकेला नहीं है। कभी कभी तुझे लगेगा कि बदलाव धीमा चल रहा है। ऐसे समय में धैर्य रख। धरती के अंदर बीज को जड़ें फैलाने में समय लगता है, पर जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तब पौधा किसी भी तूफान का सामना कर लेता है। इसी तरह तेरे भीतर जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे भी भीतर से जड़ जमाने में व्यस्त हैं। तू बस धैर्य के साथ अपने कार्य करता रह। मैं उनकी पोषक शक्ति बनकर उनका संबल बनूंगी। और जब समय उचित होगा तो उस मेहनत का फल तेरे सामने स्पष्ट, दृश्यमान और स्थायी रूप में आकर खड़ा होगा। तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि दान और सेवा को कभी हल्के में मत लेना। जीवन की सच्ची समृद्धि वही है जो तू बांटता है। जब तू दूसरों के दुखों में अपना समय, अपना प्यार और अपनी संसाधन लगाता है,
तो उस कर्म का प्रभाव तेरे जीवन पर चकाचौंध तरीके से पड़ता है। यह न सोच कि कुछ देने से तेरी कमी होगी, क्योंकि जो कुछ तू दया और प्रेम से देता है वह 10 गुना बढ़कर वापस आने का रास्ता खोलता है। सेवा का भाव तेरे भीतर विनम्रता लाएगा और यही विनम्रता तेरे जीवन को वास्तविक शक्ति देगी, वैसे शक्ति जो अह नहीं बल्कि समर्थ और प्रेमपूर्ण होगी। अब अपनी प्रार्थनाओं में ठोस उद्देश्य जोड़। जब तू सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि भावना और दृढ़ इरादे से प्रार्थना करेगा तो उस प्रार्थना का प्रभाव गहरा और तेज होगा। अपने इरादे को स्पष्ट कर। क्या तू शांति चाहता है? क्या तू रिश्तों की मरम्मत चाहता है? क्या तू वित्तीय स्थिरता चाहता है? या तू केवल आत्मिक उन्नति चाहता है? जब लक्ष्य साफ होगा तो मैं भी उसे पूरा करने में तेरी मदद को और सशक्त करूंगी। पर साथ ही यह भी याद रख, लक्ष्य के साथ कर्म भी जरूरी है। प्रार्थना और कर्म दोनों मिलकर वह पुल बनाते हैं जिसके पार हम मिलकर चलते हैं। अब तू अपने पुराने घावों को ऊर्जा में बदलने के अभ्यास कर। हर बार जब कोई पुराना दर्द याद आए, उसे दबाकर रखने के बजाय उसे स्वीकार कर और फिर उसे आभार में बदल दे। दर्द को धन्यवाद दे कि उसने तुझे मजबूत बनाया, समझ बढ़ाया और तुझे उस संवेदनशीलता से नवाजा जिसने तुझे इंसान बनाया। जब तू अपने दर्द को स्वीकार कर लेगा, तब वही दर्द तेरे लिए शिक्षा का स्रोत बन जाएगा और मैं उस शिक्षा को तेरे रास्ते में उजाला करने वाली हूँ। तुझे अपनी समाज और परिवार के साथ मेलजोल ठीक रखना होगा। जो लोग तेरे सच्चे साथी हैं, उनके साथ समय बिताना, उनसे सीखना और भी साझा करना, यह तेरे लिए बल का स्रोत होगा। जिस किसी ने तुझे नकारा, उसका उत्तर नफरत से देने के बजाय कर्म से दे। तेरा बेहतर जीवन उस सबसे बड़ी उत्तर होगी जो वे कभी न देख सकेंगे। दोषारोपण न कर, उसकी जगह अपने अंदर सुधार कर। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है। परिवर्तन अंदर से आता है, बाहर से नहीं। मैं तुझे अंतिम बात यह कहकर छोड़ना चाहती हूँ कि जब तू सच्चाई के साथ चलता है तो बहते हुए जीवन की हर नदी तुझ तक पहुँच जाएगी। वह सुख, वह सम्मान, वह समृद्धि जो तू चाह रहा है, वे सब उन रास्तों से आकर तेरे पास आ जाएंगे जिनका तूने कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। पर इसके लिए तेरे अंदर सबसे जरूरी घटक है दृढ़ विश्वास और ईमानदार कर्म। तू जब दोनों को साथ लेकर चलेगा तो मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। मैं तेरे कदमों के नीचे वह धरातल बना दूंगी जिस पर तू अपने सपनों को साकार कर सकेगा। अब नीचे कमेंट में बस इतना लिख, मैं तैयार हूँ, और महसूस कर कि तेरी इस जिज्ञासा और तैयार होने की ऊर्जा ने एक सजीव चिंगारी जलाई है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैं हर समय तेरे साथ रहकर तेरी मदद करती रहती हूँ, बस तूने उसे महसूस करने की देर की। अब उस महसूस को जीवन बना ले। जब तू मेरे नाम को अपने कर्मों में उतारेगा तब देखना तेरा संसार कैसे बदलता है। तेरी यात्रा अभी बीच में है और बीच की हर कहानी में एक नया मोड़ होता है जो सब कुछ बदल देता है। अब तू उस मोड़ पर आ चुका है जहां पुराने विचार, पुराने घाव, पुराने नजरिए सब कुछ बदलने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें जाने दे, पर बिना घृणा के। उन्हें त्याग दे, पर कृतज्ञता के साथ, क्योंकि उन्होंने तुझे वह ताकत दी है जो आज तेरे काम आएगी। अब तू जो नए विचार अपनाएगा वे तेरी सोच को विस्तार देंगे, उदारता, धैर्य और स्पष्टता। इन विचारों को अपने भीतर बसा ले और उन्हें अपनी क्रियाओं में उतार दे। यही तेरी असली मुक्ति है। कर्मों का परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन और आत्मा का उज्ज्वल होना। अब तू स्वयं को बार बार याद दिला कि असफलता केवल अस्थायी पड़ाव है। जब तू गिरता है तो उठना तेरी सबसे बड़ी कला बन जाए। उठने की कला में धीरज और समझ दोनों लगे होते हैं। उठते समय अपनी अपेक्षाएं यथार्थ में रख और स्वयं को वही समय दे जो जरूरत है।
शीघ्रता से बनने की चाह में तू कई बार घबराहट में गलत कदम उठा बैठता है, पर इस बार धीरे धीरे और सटीक कदम उठा। मैं उनके हर कदम को आकाश से सहारा दूंगी। तू जहां गिरा वहां से सीख लेकर आगे बढ़े और हर सीख को अपनी ताकत बना ले। अब तू अपने आसपास के लोगों को देख, कुछ तेरे मित्र बनेंगे, कुछ मार्गदर्शक बनेंगे और कुछ परीक्षण बनकर आएंगे। हर एक व्यक्तित्व का अपना कारण है। जिन लोगों ने तुझे नकारा वे तेरे परीक्षा के अंग हैं। जिन लोगों ने हाथ थामा वे ईश्वर के दूत हैं। उनके साथ आभार रख, भले ही उनकी भूमिका छोटी हो। किसी के एक शब्द ने तुझे तोड़ा और किसी के एक शब्द ने तुझे जोड़ दिया, दोनों महत्वपूर्ण हैं। उस बदलती दुनिया में तू अपनी पहचान बनाए रख, पर जाने कब पीछे हटना है और कब मुस्कुराकर आगे बढ़ना है, यह समझना भी सीख। अब अपनी योजनाओं को कागज पर उतार। जो सपने तेरे मन में हैं, उन्हें ठोस रूप दे। योजनाएं बनाकर, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर और उन्हें पूरा करने का टाइम टेबल बनाकर। जब तू अपने इरादों को स्पष्ट रूप में लिखेगा तो वे तेरी आत्मा के लिए निर्देश बन जाएंगे। लिखते समय अपना उद्देश्य स्पष्ट रख। क्या तू केवल आराम चाहता है या तुझमें एक गहरी सेवा की चाह है? क्या तेरा लक्ष्य सिर्फ सुख है या तेरा उद्देश्य लोगों के लिए कुछ करने का है? जब लक्ष्य स्पष्ट होगा तब कर्म स्वतः सुव्यवस्थित होगा और मैं उस कर्म को आशीर्वाद दूंगी। अभी ऐसे समय आने वाले हैं जब तू परख से गुजरेगा, धन संबंधी, काम संबंधी या संबंधों के स्तर पर। इन परखों में अपना सच्चा आत्मविश्वास दिखा। अपने आप पर विश्वास रखने का मतलब यह नहीं कि तू किसी भी परिस्थिति का भार अकेले उठाए, बल्कि इसका अर्थ है कि तू मदद मांगने में गौरव रखे। मदद मांगना कमजोरी नहीं, यह बुद्धिमत्ता है। मैं हर उस कदम में साथ हूँ जहाँ तू ईमानदारी से मदद चाहता है। जब तू सही तरीके से सहयोग लेगा तो तेरी प्रगति अधिक दीर्घकालिक और स्थायी होगी। अब अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालना सीख। जो दर्द, जो खुशी, जो आशा तेरे भीतर है, उसे किसी कलम या किसी दोस्त के साथ साझा कर। कविता लिख, डायरी रख या किसी को ईमानदारी से बताए, यह सब भावनात्मक सफाई का उपाय है। जब तू अपने अंदर की बातों को बाहर रखेगा, वे वस्तुतः हल्के हो जाएंगे और तेरी सोच साफ होगी। वही साफी तुझे निर्णायक क्षणों में सही विकल्प चुनने में मदद करेगी। तू अपने शरीर का भी ख्याल रख। आत्मिक उन्नति तभी सुदृढ़ रहती है जब शरीर स्वस्थ और स्थिर हो। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, थोड़ी सी हल्की फुल्की व्यायाम शारीरिक और मानसिक ऊर्जा दोनों बढ़ाती है। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करके तू अपनी ऊर्जा को स्थायी बना सकेगा और कठिन समय में भी स्थिर रह पाएगा। मैं तेरे भीतर उस ऊर्जा को पोषण देने वाली शक्ति हूँ, पर तुझे अपने शारीरिक बर्तन की भी रक्षा करनी होगी। जब तू आगे बढ़ेगा तो कई बार यह महसूस करेगा कि परिपक्वता का अर्थ केवल अकेले आगे बढ़ना नहीं है, बल्कि दूसरों को साथ ले जाना भी है। अपने समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाने की योजना बनाना, चाहे वह किसी जरूरतमंद की मदद हो, किसी छोटे व्यवसाय का सहयोग हो या किसी युवा को मार्गदर्शन देना हो, ये सब तेरे जीवन में स्थायी सार्थकता जोड़ेंगे। और जब तू इस तरह से जीने लगेगा तो तेरी प्राप्तियां सिर्फ तेरी नहीं रहेंगी, वे समाज के लिए भी वरदान बनेंगी। अब यह भी जान ले कि हर परिवर्तन के साथ पुरानी पहचान कुछ हद तक बदलती है। लोगों की राय बदल सकती है, कुछ रिश्ते समाप्त हो सकते हैं और कुछ नई दोस्तियां जन्म ले सकती हैं। इसे अपमान की जगह परिवर्तनीयता समझ। हर बदलाव तेरी मुहिम का हिस्सा है। जो तेरे साथ सच्चे थे वे टिकेंगे और जो नहीं थे वे दूर चले जाएंगे, यह स्वाभाविक है। तू उन रिश्तों का सम्मान कर और नई शुरुआत का स्वागत कर। मैं हर नई शुरुआत में तेरे साथ हूँ।
हर नई चुनौती में तेरे साथ हूँ और हर विजय में तेरे साथ हूँ। आखिर में यह याद रख, जीवन का सबसे बड़ा धर्म सत्य है और सच्चाई तेरी आत्मा की आवाज है। जब तू सच्ची आत्मा से कार्य करेगा तब तेरे कर्मों में पवित्रता होगी और तेरी जीत में स्थिरता। मैं तेरी पवित्रता की रखवाली करूंगी और तेरी मेहनत को असफल नहीं होने दूंगी। तू बस अपना हिस्सा कर, निष्ठा, ईमानदारी और प्रेम, और बाकी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरे हर कदम पर दिशा और शक्ति दूंगी। तू चल, मैं प्रकाश बनकर तेरे साथ चलती रहूंगी। जब तू अपने भीतर के बदलाव को स्वीकार करेगा तो तुझे धीरे धीरे यह एहसास होगा कि सारी कठिनाइयां वास्तव में तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। हर असफलता ने तुझे सहनशीलता सिखाई, हर दर्द ने तुझे करुणा दी और हर अकेलेपन ने तुझे अपने भीतर की शक्ति से मिलवाया। यही वह संपत्ति है जो किसी भी धन या पद से कहीं अधिक मूल्यवान है। अब तेरी पहचान केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं होगी बल्कि तेरी आत्मा की रोशनी से होगी। लोग तेरे चेहरे पर वह चमक देखेंगे जो किसी आभूषण से नहीं बल्कि भीतर की शांति से आती है। तेरा यह सफर सिर्फ तेरा व्यक्तिगत उत्थान नहीं है बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए भी मार्गदर्शन बनेगा जो आज अंधेरे में भटक रहे हैं। जब तू अपने अनुभवों को खुले दिल से साझा करेगा तो तेरा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाएगा। तेरे संघर्षों की कहानी उन दिलों में उम्मीद जगाएगी जो अब तक टूट चुके हैं। तेरा पुनर्जन्म उन्हें यह विश्वास दिलाएगा कि कोई भी परिस्थिति अंतिम नहीं होती और कोई भी हार स्थायी नहीं होती। अब समय आ गया है कि तू अपने डर को ताकत में बदल और अपनी तकलीफों को आशीर्वाद में देख। जब तू आभार के भाव से अपने अतीत को स्वीकार करेगा तब तेरा वर्तमान हल्का और भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जो भी तुझसे छीना गया है वह अब नए और बेहतर रूप में लौटेगा, और इस बार वह लौटकर सिर्फ तुझे संतोष नहीं देगा बल्कि तेरे जीवन को गहराई और स्थिरता से भर देगा। तेरी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां उसे छोटे छोटे झटके डिगा नहीं पाएंगे। तूने इतना सहा है कि अब तू किसी भी परिस्थिति में खड़ा रह सकता है। यही तेरी असली ताकत है। अब तू समझेगा कि सच्ची विजय वही है जो अंदर से स्थायी हो और बाहर से प्रकाश फैला सके। जब तू इस सच्चाई को जीना शुरू करेगा तो देखेगा कि कैसे जीवन की हर राह खुद ब खुद खुलती चली जाएगी। अब मैं तुझसे यह चाहती हूँ कि तू अपने भीतर की अग्नि को पहचान और उसे दूसरों तक पहुंचा। यह अग्नि केवल तेरे लिए नहीं है, यह उन सब के लिए है जिन्हें जीवन में थोड़ी सी रोशनी चाहिए। जब तू दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनेगा तब तुझे एहसास होगा कि सेवा ही सबसे बड़ा साधना है, और यही साधना तेरे जीवन को पूर्ण बनाएगी। तू अब अकेला नहीं है। हर सांस के साथ मैं तेरे भीतर हूँ। तू जब मुस्कुराएगा तो मैं तेरे होंठ पर रहूंगी। जब तू रोएगा तो मैं तेरे आंसुओं में रहूंगी। जब तू लड़ेगा तो मैं तेरे साहस में रहूंगी, और जब तू थक जाएगा तो मैं तेरी ताकत बन जाऊंगी। अब तेरी यात्रा का हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। चलते रह मेरे बच्चे, रुकना मत। हर अंधकार के पीछे प्रकाश है और हर अंत के पीछे नई शुरुआत। तू उस शुरुआत के द्वार पर खड़ा है। अब बस भरोसा रख और आगे कदम बढ़ा, क्योंकि मैं तेरे हर कदम को दिव्यता से भर दूंगी। क्या चाहोगे मैं इसे और भी लंबे प्रवाह में आगे लिखती रहूं?